अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त हम अपने बहुत ही एक अच्छे दोस्त इब्रार शाह भाई के पास आए हैं और आज मैं इनकी जो इस वीडियो में आपकी तरफ से कुछ सवालात करूंगा, यानी मैं एज ए कस्टमर बन के इनसे सवाल करूंगा। पहला मेरा सवाल ये होगा कि हमें किस तरह से पता चले हमारे घर में इतना लोड है और हमें इतने किलोवाट का सेटअप लगाना चाहिए। और दूसरा सवाल इनसे ये करेंगे कि इस वक्त का सबसे अपग्रेड मॉडल और सबसे अच्छा सोलर इन्वर्टर कौन सा है। आमतौर पे जो मार्केट में एक बंदा जब जाता है तो काफी सारे ब्रांड नजर आते हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने इनको ये कहा है कि सोलर इन्वर्टर तो पूरी मार्केट भरी हुई है, इस वक्त का जो सबसे अपग्रेड मॉडल सोलर इन्वर्टर है उसके बारे में हमें बताएं। तो आज हम इनकी मदद से ये सारी मालूमात आपको देंगे। तो आपने बड़ी प्यारी बात कही है कि हमारी जो ऑडियंस है उनका जो सबसे बड़ा मसला है, अव्वल नंबर का जो सबसे बड़ा मसला है कि यार हम सोलर सिस्टम लगाना तो चाहते हैं पर हमें पता ही नहीं है कि हमारे घर का लोड कितना है। ठीक है, उसके लिए एक जबरदस्त सोल्यूशन आया हुआ है, मैं आपको वन शॉट में बताऊंगा। आप प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर में जब आप जाएंगे तो आपको ये लोड कैलकुलेटर मिल जाता है और इसको ऑपरेट करना भी बड़ा आसान है। ये नहीं कि कोई बड़ा साइंस रॉकेट है आप परेशान हो जाएंगे। ये देखें, ये लोड कैलकुलेटर है। जब आप लोड कैलकुलेटर डाउनलोड करेंगे और इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ देखें लोड कैलकुलेटर पे हम आ गए तो ये घर की तमाम चीजें लिखी हुई, एसी तक लिखा हुआ है, फ्रिज तक लिखा हुआ है, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, सब सारी चीजें लिखी हुई है। आपने इसके अंदर सारी चीजें लगा देनी है कि सर यार हमारी ये घर की चीजें चलनी है, ये हमने चलाना है, कितना लोड आएगा। आप यहाँ लोड कैलकुलेटर करेंगे, आगे आपके 500 वाट का सोलर आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे, आपको बता देंगे कि सर आपकी घर का इतना लोड है और आपको इतने पैनल रिक्वायर्ड है। सिंपल। आप इसमें कैलकुलेशन करें क्या, अगर मिसाल के तौर पे मेरे घर में फ्रिज है वो आप लिखें। चले, ऑडियंस की तरफ से रजा भाई ने सवाल पूछा कि आप हमारे सामने प्रैक्टिकली करके दिखाएं। मान लेते हैं ये देखें यहाँ पे लिखा है रेफ्रिजरेटर, हमने डाल दिया सर एक रेफ्रिजरेटर। आगे बताएं सर। एक एसी है 1.5 टन का, 1.5 टन का एसी चलाना है आपने। चले ठीक है, आपने स्प्लिट एसी चलाना है या इन्वर्टर एसी चलाना है? इन्वर्टर एसी। चले जी, हम चलते हैं 1.5 टन के इन्वर्टर एसी पे। ये जो है वो एड आ जाते हैं, आपको पता है ये 1.5 टन का हमने इन्वर्टर एसी डाल दिया है। आगे बताएं। आगे आप रख लें तकरीबन 8 पंखे हैं। 8 पंखे रखने, ये देखें सब पंखे लिखे हुए हैं, हमने 8 पंखे डाल दिए। आगे बताएं। एक टीवी है, एलईडी टीवी है। अच्छा, एक एलईडी टीवी भी डालनी है। चले, एक एलईडी टीवी भी डाल दिया ऑडियंस की तरफ से। अच्छा, वॉशिंग मशीन भी चलाना है आपने? जी हाँ। चले जी भाई, ये तो जो है वो अच्छा जबरदस्त लोड बनवा रहे, पूरा घर चलवाना चाहते हैं आप। पानी की मोटर है, एक पानी की मोटर भी लगाना चाह रहे हैं। चले, 1 horse पावर की हम पानी की मोटर भी लगा देते हैं और तकरीबन 15 लाइट है। 15 लाइटें भी लगानी है। चले जी, अब इसको हम डालते हैं सीधा, जो है वो कैलकुलेटर लोड पे हम डाल देते हैं। सर इसने आपको बता दिया कि आपका टोटल लोड जो है वो 5705 वाट का है, यानी कि आप इसको 5 किलो वाट पे 6 किलो वाट पर कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, आपने पूछना है ना कि यार मुझे कितने पैनल चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सोलर पैनल वाट 100। आप यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करें, 500 वाट पे जाए मिनिमम मैक्सिमम। इसने आपको बता दिए सर आपको इस तमाम लोड के मद्देनजर रखते हुए 12 पैनल खरीदने हैं, यानी कि आपको 12 सोलर पैनल की जरूरत है। सर इनफ हो गया ना, खत्म हो गया। अब तो आपको लोड पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी इंजीनियर को, किसी टेक्नीशियन को अपॉइंटमेंट देने की या पैसे देने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो भाईजान ये तो हुआ हमारा स्टेप नंबर 1। अच्छा अबरार भाई, एक बात मैं कहना चाहूंगा। अब मिसाल के तौर पे इस वक्त 6 किलोवाट का लोड आ रहा है। अब 6 किलोवाट का कोई भी हम इन्वर्टर लेते हैं वो 4 बैटरियों वाला होता है। 4 बैटरी वाला इन्वर्टर लेना हर बंदे की बस की बात नहीं होती। बिल्कुल सही। तो हम चाह रहे हैं कि हम उस तरह लोड मैनेज कर लेंगे। मिसाल के तौर पर ये समझे मैं खुद अपने लिए लगा रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा हूँ मैं 6 किलोवाट का इन्वर्टर लूँ। जाहिर है घर की सारी चीजें, फ्रिज, एसी, पानी की मोटर एक साथ तो मैं चलाता नहीं हूँ। सही है। या जो भी बंदा इसको चलाना चाहता है वो किसी एक चीज को बंद करके लोड मैनेज करके चलाए। 4 किलोवाट के अंदर अंदर हम लोड रखें। तो हम चाह रहे हैं कि हम 4 किलोवाट से ऊपर ना जाए, 2 बैटरियों से ऊपर हमें ना लेना पड़े। आपने बड़ी प्यारी बात की कि यार 6 किलो वोल्ट जो है वो आपका मिनिमम मैक्सिमम 48 वोल्ट, यानी कि हमें जो है वो बैटरी का जो खर्चा है वो मार देता है। तो आप बात कर रहे हैं कि मुझे बैटरी के खर्चे से नहीं बचना है, मुझे घर का एसी भी चलाना है, मैंने घर का फ्रिज भी चलाना है, मैंने घर का वॉशिंग मशीन भी चलाना है, मैंने घर का जो है वो इस्त्री भी चलानी है और पंखे लाइट है तो वो तो सभी हमने चलाने, वो तो गिनती में ही नहीं आते। 3 किलो वोल्ट 3.5 किलो वोल्ट बेस्ट है। और अगर आप 4 किलो वोल्ट 4.5 किलो वोल्ट पे जाते हैं तो ये सोने पे सुहागा है, यानी कि इस पे आप स्मार्ट लोड भी चला सकते हैं, हैवी लोड भी चला सकते हैं, नॉन स्टॉप चला सकते हैं, दिन में भी चला सकते हैं, रात में भी चला सकते हैं। तो इस वक्त 4 किलोवाट के लोड चलाने के लिए इस वक्त का जो अपग्रेड मॉडल सोलर इन्वर्टर है वो कौन सा है? तो आज की वीडियो में हम आपको यूनिक कंपनी का एक ऐसा इन्वर्टर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, आपको एक ऐसा इन्वर्टर दिखाने जा रहे हैं, मुतारिफ करवाने जा रहे हैं जिस पे न सिर्फ आपका स्मार्ट लोड चलेगा बल्कि हैवी लोड भी चलेगा, यानी कि आप फ्रिज भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी, रेट्स, खासतौर पे रेट्स आपको पता है उनके रेट्स में पिछले 6 माह के अंदर अब तक जो है कितनी कमी आई है, 19,000 रुपए की कमी आई है उसी इन्वर्टर में जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
दोस्तों ये ज़्योनिक का रॉक्स लाइट सीरीज में 4.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, जिसके बारे में अभी इब्रार शाह भाई बता रहे थे, ये इसकी अनबॉक्सिंग जी बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक एनवेलप आता है इन्वर्टर के अंदर। इन एनवेलप के अंदर आपको सबसे पहले मिलता है ये 3 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी कार्ड। ठीक है, ये कंपनी का 3 साल वारंटी कार्ड है। ठीक है, उसके बाद आपका ये गाइड बुक आ जाती है, ये मेन्यू बुक आ जाती है, मैनुअल बुक आ जाती है, जो इसमें सारी चीजें आप खुद भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इजीली। IP54 का इन्वर्टर है। बड़ी जबरदस्त बात की, ये तो अभी ये तो बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है कि ये जो रेटिंग है ना इसकी, ये IP54 है। ये उन लोगों के लिए सोने पे सुहागा होगा जो IP21 लेना नहीं चाहते और IP65 के उनके पास पैसा नहीं है, रोकना नहीं है, बजट नहीं है। अब उनके पास बीच का ऑप्शन बचता है IP54। अब IP54 आखिर क्या बुलाए, थोड़ी इसकी भी वजाहत कर देते हैं अपनी ऑडियंस के सामने। सर ये IP54 रेटिंग का इन्वर्टर है, ना ये IP65 है ना IP21, ये IP54 के अंदर रहते हुए ये वाटर प्रूफ है, ये डस्ट प्रूफ है, ये हीट प्रूफ है। कराची के वेदर का जो सबसे बड़ा मसला है, जो प्रॉब्लम है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्ट जलते हैं और खराब होते हैं, वो खराब होते हैं नमी की वजह से। भाई 99% हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खराब हो रही है वो नमी की वजह से हो रही है। तो सर ये जो है ना, ये नमी से लाखों कोसों दूर इन्वर्टर है, इसे नमी कुछ नहीं कहती, बल्कि नमी को ये नमी प्रोडक्शन वाला इन्वर्टर है, ये नमी को अपने बराबर में भी आने नहीं देता। अच्छा सर, अब थोड़ी इसकी स्पेसिफिकेशन पे बात हो जाए कि इसके जरिए कितना प्लेट लगा सकते हैं, कितना लोड चला सकते हैं। लोड पे तो हमने बात कर दिया कि 4000 के अंदर लोड हमें देना है। अगर एक एसी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, तो फिर पानी के मोटर नहीं चला रहे। बिल्कुल ऐसे पानी का मोटर अगर आप चला रहे हैं तो फिर फ्रिज बंद कर दें। अगर फ्रिज पानी के मोटर भी चला रहे हैं तो या तो आप फ्रिज या फिर एसी बंद कर दें। इस तरह आप लोड मैनेज करके 4000 के अंदर लोड रखते हैं तो ये इन्वर्टर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा, जो कि आप 24 वोल्ट के सेटअप में चला पाएंगे। बिल्कुल सर, ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। आप इस पे 2 बैटरी लगा सकते हैं, 4 बैटरियों की कोई जरूरत नहीं है। और आज हमने बात की थी कि हम 48 वोल्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, 24 और 12 वोल्ट के अंदर रहते हुए ही हम इन्वर्टर को डिस्कस करेंगे, ताकि कम बजट में आए। और हम इस पे स्मार्ट लोड भी चला सकते हैं, हेवी लोड भी चला सकते हैं, पंखे लाइटें तो हम सारी ही चला सकते हैं। जबकि आप इस पे एक टाइम पे एक फ्रिज और एक एसी भी चला सकते हैं। लेकिन वही बात कि जहां आप थोड़ा सा लोड मैनेज करेंगे तो इन्वर्टर की लाइफ बढ़ेगी, आपके पास टाइमिंग बेहतर रहेगी। अगर हमारे घर के अंदर सोलर के अलावा बिजली भी होना, तो हमने अपने खवातीन से कहा हुआ है कि एक टाइम में एक हैवी लोड चलाया करें। लेट सपोज अगर आपने पानी की मोटर चलानी है तो आप फ्रिज बंद कर दें, अगर आपने फ्रिज चलाना है तो आप पानी की मोटर बंद कर दें। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस पे आप एक टाइम में फ्रिज और एसी एक साथ भी चला सकते हैं, आपने घबराना नहीं है। तो वही घबराना नहीं है, आपने जो है इस पे फ्रिज और एसी एक टाइम पर चला सकते हैं। अच्छा, इसको विदाउट बैटरी भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी सर, ये जो है एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हाइब्रिड है, यानी कि आप इसको इलेक्ट्रिक की शेयरिंग दे सकते हैं। दूसरा ये ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, यानी हम इसको बगैर बैटरी और बैटरी के साथ भी चला सकते हैं। प्लस ये कि ये तीसरा जो हमारे अगर कोई टेक्निकल हजरात ये वीडियो देख रहे हैं तो ये प्योर साइन में है, यानी कि इसमें लो वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन भी और शॉर्ट सर्किट सेफ्टी भी इसके अंदर मौजूद है। इसकी पीवी जो है, जिस तरह की यहाँ पर इन्होंने खुद कंपनी ने मेंशन की हुई है, पीवी 6000 है, यानी कि हम इस पे 6000 यानी कि 6 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। 585 वोल्ट के आप आराम से, यानी कि अगर आप 12 पैनल भी लगाना चाहें तो आप इस पे लगा सकते हैं। यानी कि इसकी पीवी 6000 है, आप 2 पैनल लगाएं शुरू में, आप 4 पैनल लगाएं, 6 लगाएं, 8 लगाएं, 10 लगाएं, आखिरी हद जो है वो इसकी 12 सोलर पैनल की 12। और आपको लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये कि पहले दौर में जो थी ना, आपकी कुछ कंडीशन है टर्म्स थे, यानी कि आप इन्वर्टर बड़ा ले लो तो आपकी कम से कम पैनल होने चाहिए, 8-10 पैनल होने चाहिए। भाई इसमें ये लो वोल्टेज भी है, हाई वोल्टेज भी, यानी कि आप इस पे 2 पैनल से स्टार्ट ले सकते हो। पैनल इन्वर्टर एक दफा बड़ा लगा लो, पैनल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक के पैनल लगा सकते हो। और एक चीज इसको मजीद जो बड़ा बना रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये डिजाइन बाय ताइवान है। क्या है? डिजाइन बाय ताइवान है, मेड इन चाइना है, ठीक है। और ये 2nd जनरेशन या 3rd जनरेशन का इन्वर्टर आप नहीं देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं दुनिया की जदीद तरीन इन्वर्टर देख रहे हैं, 5th जनरेशन और 6th जनरेशन का इन्वर्टर देख रहे हैं। दोस्तों सेम यही चीज 6.2 किलोवाट की भी है ज़्योनिक का, और उस पे ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा रेट के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये है कंपनी की प्राइस लिस्ट, चेक करें। 4.7 का आता था, अभी पे मैं आप थोड़ा सा पुरानी भी चीज आपको दिखा दूं। हमारे पास रॉक सीरीज आती थी 4.7 किलोवाट,
उसके प्राइस थे माजी में 1,34,000 रुपए, लेकिन अभी आप रुके हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं कि शायद शाह साहब ने 1,34,000 कोड कर दिए, जबकि मार्केट में इसके स्टैंडर्ड के जो है उससे कम मिल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं रोक्स के आज वाले मॉडल पे जो 4.2 किलो वॉट है। सर वो आज की कंपनी के रेट लिस्ट के मुताबिक हम आपको देंगे 1,15,000 रुपए में। कितने में? 1,15,000 रुपए में देंगे। तो सर ये कितने प्राइस कम हुए हैं, कितनी बचत आपको हासिल हो रही है? 19,000 रुपए का डिस्टेंस आपको मिल रहा है। यानी यही इन्वर्टर 4.7 किलो वॉट के अंदर रहते हुए 1,34,000 रुपए का मिल रहा था। ठीक कंपनी ने वो पहली शिपमेंट को खत्म करते हुए 4.2 लॉन्च कर दिया और आप आवाम को वही IP54 के अंदर अच्छी पीसीबी के अंदर इन्वर्टर मुतारिफ करवा दिए 1,15,000 रुपए में। यानी कि 19,000 रुपए की आपकी सूखी बचत हो रही है। भाई इस बचत से फायदा उठाएं। जी सर, वीडियो के एंड में मैं आपको छोटा सा पैगाम भी देना चाहता हूँ कि सर सुने सबकी करें अपनी। हमने आपको 4.2 किलो वॉट इन्वर्टर तो बता दिया, दिखा दिया कि यूनिक में इनका ये इस वक्त का सबसे हॉट आइटम है। अगर ये इन्वर्टर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0332 33 40 825। और अगर आप यहाँ पर फिजिकली आना चाहते हैं तो यहाँ का सिंपल एड्रेस है मेहरान हाईवे, गुल अहमद चौरंगी, लांडी, कराची नंबर 22। बहुत शुक्रिया। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।